जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा, सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। धरती पे जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं वो इस लेसन से बने हैं। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं अगर आप दूसरे लोगों को वो पाने में पूरी मदद करते हो जो वो पाना चाहते हैं। तो सिद्धांत यही है, मतलब धरती पे जितने लोग अमीर बने हैं ना, उनको लोगों की वजह से अमीरी आती है। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, वर्ल्ड के टॉप अमीर और कामयाब लोग अमीर बनने में किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में लोगों को टीम में जोड़ा है। रूट कोज है धरती पे अमीर बनने का। आप जो चाहते हो, अगर वो मिलना चाहते हो, अगर उन तक पहुंचना चाहते हो, तो उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं। भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा, क्योंकि लिमिट है ही नहीं आपके पास जिंदगी में। जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा। उड़ाना है किसी दिन को, ये बहाने हैं ये सारे, किसी दिन नहीं रे, अभी के भी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। कर दे, करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, मैं सबूत देता हूँ, बिना एविडेंस के मैं आपसे बात नहीं कर रहा। किसी दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा, किसी दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे तेरे को 4 आदमी किसी दिन ले जाके जला के आ जाएंगे। किसी दिन के चक्कर में मत रहे, किसी दिन मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसके किसी दिन घुस गया अंदर जाके बम फटेगा रे भारी। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा। लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। एक महान रहस्य बताना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से भारत के आदमी से एक चीज छीन ली गई है भाई, उसकी फिजिकली फिटनेस और कैपेसिटी छीन ली। हमने पिछले 100 वर्षों में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, हमारे भोजन से हमने वो गायब कर दिया जो हमें हाथी की तरह बना सकता है, हाथी की तरह ताकतवर। लेकिन आपको ये पता नहीं है वो पूरे जीवन इतना ताकतवर क्यों रहता है। वो जो खाता है वो हमारी जिंदगी से मिसिंग है। आप जब पूरे 20 साल 50 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो आप कहोगे आटा, दाल, तेल, चावल, रोटी, यही एनर्जी खत्म होने का कारण है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चमड़ी नहीं आ जाएगी रे। 3 महीने में बॉडी रिफाइंड हो जाएगी, पूरी बॉडी का सारा रूपांतरण हो जाएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव अभी हाथी है, और हाथी शाकाहारी है। तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि दुनिया में शाकाहारी जीव की ताकत कितनी होती है। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था। एक बॉर्नविटा के डिब्बे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई चीजें जो विज्ञापनों में बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि वो पैकिंग फूड आपको भी रुग्ण बनाएगा, उसको भी रुग्ण बनाएगा। यही हमारी एनर्जी लेस होने का कारण है। हर 7 साल में अपनी त्वचा को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो, अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हो, शाक बढ़ा दो, शाक, हरी चीजें बढ़ा दो, कच्ची चीजें बढ़ा दो। आज के बाद अपनी एनर्जी को बना के रखना। फिजिकली फिटनेस जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा की क्षमता शारीरिक रूप से आगे बढ़ने में आपकी बहुत बड़ी क्षमता को डेवलप करता है। जो घर से निकलेगा नहीं वो कभी नहीं पहुंचेगा। सफल लोगों से सीखो। और सीखने की दुनिया और कामयाबी की दुनिया में एक कॉमन है। क्या समानता है दोनों में? मैराथन है, मैराथन।
150 मीटर 200 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है। अभी का निकला हुआ तो कभी भी पहुंच, बस पहुंच जाना। मैराथन है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो चालू हो जा, पानी की बोतल ले ले, खाना बांध ले, पोटली बना ले, धीरे धीरे पहुंच। लेकिन तू पहुंच तो सही, तू चालू तो हो, पहुंच तो सही, लोगों से सीख तो सही। कैसे पहुंचेगा भैया? एक आदमी था, रोज जूतों के लिए अपने माँ बाप को गाली देता था। रोज कहता था मेरे माँ बाप साले मुझे जूते नहीं दिलाते, रोज कहता था। बस उस दिन बात कभी नहीं बोला। जिस दिन उसे फुटपाथ पे ऐसा आदमी मिल गया जिसके दोनों पाँव नहीं थे, उस दिन बाद फिर कभी नहीं बोला कि अब मुझे जूते दिलाओ। क्यों नहीं बोला? अरे कि साले जूते तो छोड़िए, दो तो हैं, ये उसके तो ये भी नहीं है, ये तो है ना मेरे, उसके तो ये भी नहीं है। अगर आप जीवन भर उन चीजों पे रोओगे जो नहीं है, तो ये जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ेंगे रोने के लिए। इसलिए जब भी कोई दुखद हो, बुरा हो, तकलीफ हो, कोई धंधा कम आ रहा हो, चीजें आपके फेवरेबल नहीं हो रही हो, घबराना नहीं। ये विफलता से उभरने के लिए आई है। दुनिया की कोई भी तकलीफ तब आती है ताकि उससे ज्यादा मजबूत आप हो सके। ऑल आउट के मालिक ने पूरी ताकत लगा के ऑल आउट बनाई और मच्छरों की मीटिंग बैठ गई। मच्छरों ने कहा ऑल आउट आ गया, बहुत भारी है बापू है। ऑल आउटों ने, उन मच्छरों ने संकल्प लिया कितनी भी आ जाए हमें जीवित रहना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। मच्छर की एक पीढ़ी ने संघर्ष किया और दूसरी पीढ़ी आके ऑल आउट पे डांस कर रही थी। अनादि काल से इस धरती पे कोई माई का लाल मच्छर को हरा नहीं सकता, और हम इतने बापू होकर भी मच्छर से ज्यादा डरते हैं। विफलताओं से मत डरो, असफलताओं से मत डरो। जिंदगी की हर एक विफलता और असफलता अगला संघर्ष झेलने की कैपेसिटी देती है, आप में एक पावर हाउस जनरेट करती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। जिंदगी अनुमान पे चलती है, गारंटियों पे नहीं चलती। तो जो ये अपने आप को पीछे ले जाके रोते हैं ना, काश मुझे पता होता, तो फिर तो तुझे शेयर मार्केट भी पता होता, फिर तो तुझे सारा ही पता होता, सोना कितने भाव जाएगा, फिर तो तुझे कुछ करने तू एक दिन में अरबपति बन जाता, फिर तो तेरे को जरूरत ही क्या थी। जिंदगी में से रोमांच और रोमांस खत्म हो जाता है जब पहले पता हो। जिंदगी का यही तो मजा है कि हमें कल क्या होगा ये पता नहीं है। जो पश्च दृष्टि रोग से ग्रसित हैं वो मरेंगे, वो सेल्स की दुनिया में बड़े नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग वो हैं जो बेक में जाके रोते हैं, जो बेक में जाके अपने आप को कोसते, और कोई काम ही नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक है, तो फिर पीछे जाके रोएंगे। क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है रे। तब बनाओ। आज भी हम हमारे बच्चे जब कोई डिमांड करते हैं ना, तो उनको डिमांड करते हुए महीने 2 महीने हो जाते हैं, तब तक तो मेरे कान में नहीं पड़ती, कान में नहीं पड़ती। हाँ हाँ करो 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 करो, तुम्हें पता चलना तुम्हारे बाप को कितने टाइम बाद मिली है। करो करो करो। मेरे बच्चों को गरीबी का एहसास दिला के रखता हूँ, अभाव किसे कहते हैं वो एहसास दिला के रखता हूँ। क्यों? अगर जिंदगी में आपने बछड़े को इतना चाटा ना, इतना चाटा, अरे सुन चमड़ी उखाड़ लेगा रे। ये कलयुग का जो प्रेम है ना, जो बच्चों को चाटती है माएँ, सुन चमड़ी उतर जाएगी, वो मर जाएगा। क्योंकि कोमल मत बनाओ, जबरदस्त टफ बनाओ। ओए ज्यादा बड़ी मत सोचे, और रहने दे। ओए करोड़पति के चक्कर में जाएगा तो तू रोडपति बन जाएगा। और रहने दे, बड़े सपने मत देखे। ओए जितनी चादर है ना, तू उतना ही पाँव पसार। ये गली गली और चौराहे पे ऐसे कलमुए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। माँ कसम, आप सीमा नहीं हो, आप सीमा से परे हो। आप जो धरती पे किसी एक ने किया है वो आप भी कर सकते हो। आप असीमित हो रे, असीमित हो। गांव का एक देसी लड़का पहाड़ों में पैदा होके अगर लिमिटलेस बन सकता है, माँ कसम इस कुर्सी पे बैठा हुआ एक एक आदमी इतिहास रच के लिमिटलेस बन सकता है। लिमिटलेस। जब जब आपके माइंड में भीतर गवर्नर कहता ना, तो अकाउंटेबल नहीं रह पाएगा, तो जवाबदेह नहीं रह पाएगा। उस वक्त ये लाइन कभी भूलना मत भाई, उड़ा दे गवर्नर को जो गवर्न करता है। आप लिमिटलेस हो। विजिट कराने जा रहे हो और ऐसे विजिट कराए, ले सर बैठो जल्दी सी। ओके सर रेडी, सीट बांध ली, बेल्ट बांध लिया, 1 2 3 देख लो सर, ये चलता हूँ सर, दूसरी विजिट करानी है। ओके ये रॉकेट सिंह ऐसे मत जा। जिस इंसान को जितनी ज्यादा वैल्यू, जितनी तवज्जो दोगे, उतनी ही आपको निखार आएगा आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने में। वो सारी आदतें जो आपको जल्दबाजी की तरीके से काम करवाती है, उनको मिटाओ।
एक सेल्स की दुनिया में लोगों से इतनी बड़ी गलतियां होती है क्योंकि फिर ये गलतियां बिजनेस कम करवाती है, ये गलतियां पैसा नहीं लाती और फिर परिस्थितियों पे दोष देने के लिए तैयार होते हैं। आपको अपनी जिंदगी में उन मुलाकातों के लिए समय रखना चाहिए जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी, आपके लिए टर्नओवर जनरेट करके देगी। जिंदगी कंट्रोल में होती है, बकरी की तरह नहीं होती। इधर हॉर्न बजा तो इधर भाग गई, इधर बजा तो इधर भाग गई। नहीं, बकरियों के झुंड में पता ही नहीं चलता कौन सी किधर गई, एक आवाज में भाग रहा है। और जब शेर रोड क्रॉस करता है, हॉर्न बजा के बताओ आप ही, अरे साइड में लगा ले रे, बापू जा रहा है। पता है उसकी जिंदगी कंट्रोल में। जिसकी जिंदगी कंट्रोल में होती है दुनिया उससे डरती है। फुली कंट्रोल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपना मार्गदर्शक बनाओ, गुरु बिना कोई आगे नहीं बढ़ता रे। जब जब जीवन में कहीं अटक जाओगे, गुरु के बिना मर जाओगे। और जब जब गुरु था सचिन के पास आचरेकर, जब जब लाइफ में डिमोटिवेटेड हो जाता था, आचरेकर कहता था बेटा कोई चिंता नहीं कर, अपन आगे बढ़ जाएंगे। सचिन ने 17 ऐसी बातें अपनी बायोग्राफी में बताई है जहां जिंदगी में उसको अपने गुरु की जरूरत पड़ी थी। बिल गेट्स को अपने गुरु की जरूरत पड़ी थी, नरेंद्र मोदी को अपने गुरु की जरूरत पड़ी थी। अगर दौलत के खेल में चैंपियन बनना चाहते हो, इस दिमाग को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, इस दौलत और सुख समृद्धि को चाहते हो, तो ध्यान रखना आपको एक गाइड करने वाला कोच चाहिए। क्योंकि ये अदृश्य पावर है, अदृश्य शक्ति दिखने वाली से ज्यादा ताकत होती है। दौलत की पावर में पावर है। जैसे बिजली के करंट लगता है ना हाथ लगाने से, इस दौलत में भी पावर है। सारी बुराइयों से दूर रख लेगा वो कोच अगर आपके पास होगा तो। इसलिए अपना मार्गदर्शक बनाइए। मैं अमीर बनने जा रहा हूं सर, आज फटफटी पे आया हूं, आने वाले दिन मेरे होंगे। लोगों के कोई ना कोई रूप में टाइम होता है, अपना दौर आएगा सर। आज बाइक पे हूं, इन दिनों के जितने मजे लेने हो ले लो, फिर कभी बाइक नसीब नहीं होगी क्योंकि कार से नीचे नहीं उतरोगे। अरे बता दो दुनिया को, फिर देखो करामात। दौलत आएगी आएगी, लेकिन बताओगे नहीं ना, छिपाओगे तो नहीं आएगी। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा अलादीन का चिराग है। इसको जितना घिसोगे उतना धन आएगा।